को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में अभी पूरे 1.25 साल बाकी है, लेकिन अभी से कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी होने लगी है और तलाश हो रही है नारों की और उन मुद्दों की जो वोट बैंक को मजबूत बना सके। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, मंदिर, ये बीजेपी के कोर इशूज है, जिसको मजबूत बना करके वो 2 चुनाव जीती। लेकिन अब विपक्ष को समझ में आ गया है कि इसका जवाब इसी तरीके से देना होगा, लिहाजा अब जातियों को बांटने की राजनीति हो गई है। शुरुआत हुई थी बिहार से। वहां के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने तुलसीदास रचित रामचरितमानस के 2 चौपाइयों का हवाला देकर के शूद्रों को किस तरीके से अलग रखा गया, गहरा चोट किया था। अब वो आ चुकी है उत्तर प्रदेश तक वो लहर, और यहाँ पे वाहक बने हैं सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव सीधे सीधे तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं शूद्र हूँ ये कह करके स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लग गए गर्व से कहो हम शूद्र हैं के पोस्टर, और ये पोस्टर लगाया है शूद्र उत्तम प्रकाश पटेल, जो कि अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के महासचिव हैं। जैसे ये पोस्टर लगे वैसे ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा और आवाज उठी गर्व से कहो 63,300 कुछ जातियां हैं इस देश में, या कहीं भी जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये भेदभाव मिटाने की लड़ाई है या वोट बैंक की लड़ाई है? देखिए, बात बहुत साफ सी है। जिस तरीके से राम मंदिर के जनवरी 2024 में उद्घाटन की बात कही गई, विपक्ष के कान खड़े हो गए कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जो है राम मंदिर का दरवाजा खोल करके और इसे धार्मिक एंगल दे रही है, लिहाजा उसके काट में ढूंढ गई। विपक्ष बटा हुआ है, लेकिन ये सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से हो करके जाता है। जैसे ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस की चौपाई पर चोट किया, वैसे उस मुद्दे को लपका स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, जो कि अपना ही विधानसभा चुनाव हार गए थे समाजवादी पार्टी में पिछड़ी जातियों को लामबंद करने के लिए, लेकिन लामबंद तो कर नहीं पाए, खुद ही चुनाव हार गए। मौके की तलाश में बैठे हुए थे, उन्होंने इसको लपका और अखिलेश यादव की तरफ बढ़ा दिया। अखिलेश यादव ने सोचा कि भगवान भी हैं, रामचरितमानस में भगवान के चरित्र का ही तो वर्णन है, बड़ा सावधानी से इसको यूज करना होगा। लिहाजा ये तो कह दिए कि रामचरितमानस और भगवान राम का हम इज्जत करते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं, लेकिन मैं शूद्र हूँ ये कह करके स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर दिया। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा था। को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा, और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था, रात में हटा दीजिए, और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि जाने के लिए बीजेपी की इजाजत लेनी पड़ेगी। बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी, मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ कि जिस घर में मैं रहने गया था उसे गंगा जल से धोया था। आज मैं जब हम बात कर रहे हैं तो देखो बीजेपी के गुंडे आ गए उधर, एक बीजेपी के गुंडे उधर बाईं तरफ घूम रहे हैं।
उस समय काफी गुस्से में थे अखिलेश यादव, क्योंकि पीताम्बरा के यज्ञ में वो गए थे शामिल होने के लिए। कहा जाता है कि वहां पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको काला झंडा दिखाया, काफी गुस्से में नजर आए और उसी समय ये कहा कि मैं शूद्र हूं, और ये भी साथ में कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री से सवाल विधानसभा में पूछूंगा। ठीक, अब ये गर्व से कहो हिंदू बनाम गर्व से कहो शूद्र की लड़ाई एकदम साफ दिख रही है। कौन का अभी तक कहता रहा है गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं? स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी और उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इधर से नारा उछाल दिया गया, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अखिलेश यादव इस बात को भांप चुके हैं कि बिना पिछड़ों के साथ आए सिर्फ एम-वाई समीकरण के बलबूते वो चुनाव नहीं जीत सकते। लिहाजा उन्होंने बहुत दिनों से ताक में लगाए बैठे तो उन्होंने इसको लपक लिया और सपा के बाहर उनके समर्थन करने का नतीजा ये हुआ कि सपा के बाहर बैनर पोस्टर लग गए। तो अब ये लड़ाई हो चली, गर्व से कहो हम हिंदू हैं बनाम गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं। बीजेपी चाहेगी कि हिंदू समाज की जो भी जातियां हैं वो एकजुट रहे, और एकजुट कौन कर सकता है? धर्म। लिहाजा उसी पर तरीके से चोट करने की कोशिश की गई है। चंद्रशेखर यादव जो आरजेडी के नेता है, बिहार के शिक्षा मंत्री है, उनका एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो उदय नारायण चौधरी जो आरजेडी के ही नेता है उनको फोन पे समझा रहे हैं कि क्या है उनका प्लान, कैसे सीधे भगवान पे अटैक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे अटैक करना है कि रामचरितमानस में नफरती बात है, नफरती चौपाई है, विभाजनकारी है और उसको लेकर के वार करना है। क्लियर हो गया कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। अब बात आती है मंडल और कमंडल की। 1990 के दौर की राजनीति को याद कीजिए, क्या हुआ था? बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, झाड़ फूंक करके उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दी। बीजेपी को लगा खेल खराब हो जाएगा, तत्काल लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ लेकर के निकले थे, सोमनाथ से पहुंचना था अयोध्या। बीच में लालू प्रसाद यादव ने बिहार में गिरफ्तार करा लिया था। गिरफ्तार कराने से बीजेपी को फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। उन्हें मसीहा बनना था, वो मसीहा बन गए कि हमने रोक दिया। लेकिन उस दौर की राजनीति ने, मंडल की रिपोर्ट ने जहां पिछड़ों में जागरूकता पैदा की अपने हक को लेकर के, वहीं कमंडल की राजनीति ने बीजेपी को दिल्ली की सत्ता सौंपी है। कमंडल की राजनीति का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मंडल और कमंडल ने 90 के दशक में जो धमाल मचाया था और 2020 के दशक में आप देख रहे हैं 2020 के 2014 में ही उसका असर दिख गया। तो उधर आरजेडी के नेता जो बिहार के हैं जगदानंद सिंह, वो साफ कर चुके हैं कि यदि कमंडल की बात उठेगी तो मंडल उसका जवाब देगा, और उसी चीज से जोड़ा जा रहा है जाति जनगणना को। एक तरफ पिछड़ों को लामबंद करने के लिए जाति जनगणना की, क्योंकि जितनी संख्या है उसी के हिसाब से हमें भागीदारी चाहिए। एक दांव, दूसरा दांव कि कहीं ये फेल मारता हुआ दिखे तो गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं। शूद्र जो है, पिछड़ा भी अपने को शूद्र बता रहा है, दलित भी और आदिवासी भी अपने को शूद्र बता रहा है, तो सबको जोड़ लेना है इस नाम पे। और ये कि रामचरितमानस विभाजनकारी है, भेदभावकारी है और इस पे चोट करनी है। तो हो क्या रहा है कि जो गर्व से कहो हम हिंदू है, सीधे जाकर के ये नारा उस पे चोट कर रहा है। बीजेपी अभी मौन है, वो सोच रही है कि इस पे क्या स्टैंड लिया जाए, लेकिन तय मानिएगा बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। और राजनीति और राजनेताओं ने समाज और देश का कितना नुकसान किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। इन्हें वोट बैंक से मतलब है, वोट से मतलब है, सत्ता से मतलब है। प्रदेश और देश का हित किसने देखा है और किसको चाहिए? कौन नहीं जानता है कि किसके शासन में क्या हुआ था। लेकिन जब जातिवाद का जहर बो दिया जाएगा तो आगे चल करके उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।